नमस्कार, जोहार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है और अपडेट जो आ रही है, वो 5वीं किस्त को लेकर आ रही है। जी हाँ, 5वीं किस्त को लेकर आ रही है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, अब इस दिन 5वीं किस्त मिलेगा। यानी कि बहुत सारे लोगों को 5वीं किस्त अभी मिलना शुरू ही हुआ है और बहुत सारे लोगों को नहीं मिला है। तो बहुत सारे लोगों को पैसे नहीं मिले हैं, तो उनको कब मिलेगा और किस ज़िले में कब पैसा आएगा, जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और आज किन ज़िलों का पैसा मिलने वाला है, क्या आपको 2500 रुपये केवल एक साथ मिलेंगे, या फिर पिछले जो बकाया है आपको एक बार भी नहीं मिले हैं, तो क्या 4000 और साथ में मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं विस्तार से इस वीडियो में कि कब आपको पैसे मिलेंगे। आप जिस भी ज़िले में हैं, उस ज़िले का पैसा कब मिलेगा। देख लीजिए, सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 60 लाख महिलाओं के खाते में 5वीं किस्त है, इस दिन भेजी जाएगी। यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले झारखंड की महिलाओं को जल्द मैया सम्मान योजना की तहत 2500 रुपये मिलने वाले हैं। लेकिन सवाल है कि राज्य की सभी महिलाओं को मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपये कब मिलेंगे। देखिए, सभी को पता है कि 2500 रुपये तो 5वीं किस्त के रूप में मिलना है, लेकिन कब मिलना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पैसा अभी नहीं मिला है। कुछ कुछ ज़िले में पैसा आना शुरू हो चुके हैं और कुछ ज़िलों में पैसे अभी कुछ कुछ लोगों को मिल चुके हैं। लेकिन सबका पैसा किस दिन आने वाला है और किस दिन सबका पैसा मिलने वाला है। दरअसल मैया सम्मान योजना को लेकर कल्याण विभाग ने तैयारी पूरा कर चुका है। देखिए, जो कल्याण विभाग है, जहाँ से पैसा जिला से भेजा जाता है कल्याण विभाग से, तो उनका तैयारी पूरा हो चुका है। उन्हों का मतलब उनका ऐसा माना जा रहा है कि 11 दिसंबर को खाते में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो 11 दिसंबर को सभी के पैसे जो है वो ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। देखिए, जितने भी ज़िले हैं ना, वो 11 तारीख को 11 दिसंबर को सभी पैसे से ज़िले से ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे और सभी ज़िले का पैसा भेज दिया जाएगा। लेकिन आज किस ज़िले में पैसा आने वाला है, देखिए 5 दिसंबर से, आप सभी को बता दें कि 5 दिसंबर से पैसा आना शुरू हो गया है और कुछ कुछ लोगों का पैसा आ रहा है। तो एक ही बार सभी का पैसा तो नहीं आ रहा है, लेकिन 11 दिसंबर को सभी का पैसा आ जाएगा और 11 दिसंबर से सभी ज़िले में पैसे भेजे जाएंगे। लेकिन अभी कुछ कुछ ज़िले में भेजे जा रहे हैं, तो किस ज़िले में आज भेजे जाने हैं, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इस तरह और आगे देख लीजिए, आगामी 7 से 8 दिनों में झारखंड की सभी 60 लाख महिलाओं की मैया सम्मान योजना की अगली किस्त मिल जाएगी। यानी कि मानना है यहाँ पे कि 7 से 8 दिन में सभी जितने भी 60 लाख लाभुक हैं, सभी का मैया सम्मान योजना के तहत पैसा भेज दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले एक और देख लीजिए, यहाँ पर भी बताया गया है कि आपका पैसा जो है वो कब भेजा जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, मैया की झोली भरने को तैयार हेमंत सोरेन सरकार। तो यहाँ पे हेमंत सोरेन की जो सरकार है, वो मैया योजना के तहत झोली भरने को तैयार है। यहाँ पे देख सकते हैं, 11 दिसंबर को 57 लाख महिलाओं के खाते में भेजे जाएंगे 25-2500 रुपये। यहाँ पे आप खुद देखिए, इस समय मैया सम्मान योजना का रजिस्ट्रेशन लगातार चल रहा है। जी हाँ, अगर आप अभी भी 18 से 50 वर्ष के अंडर में आते हैं और फॉर्म नहीं भरे हैं, तो अभी भी रजिस्ट्रेशन लगातार चल रहा है और आप नया फॉर्म भर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फिर से शुरू हो गया है, आप फिर से फॉर्म को भर सकते हैं। आगे देखिए, साथ ही हेमंत सोरेन की नई सरकार बनने के बाद क़यादत तेज हो गई है। ऐसा माना जा रहा है कि 11 दिसंबर तक 5वीं किस्त ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। देख लीजिए, यहाँ भी कहना है कि जो 11 दिसंबर है, उसमें पैसे 5वीं किस्त का सभी को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और सभी लोगों का पैसा लगभग लगभग भेजा जाएगा, सभी ज़िले में भेजा जाएगा। इस योजना के तहत 57 लाख महिलाओं के खाते में 25-2500 रुपये भेजे जाएंगे। देखिए, इससे पहले जो है ना, वो 1-1 हज़ार रुपये भेजे जा चुके हैं, लेकिन अब 2500 रुपये भेजे जाएंगे और 2500 रुपये आना शुरू भी हो गया है। 1-2 लोगों ने हमारे जो टेलीग्राम है उसमें फ़ोटो भी अपना शेयर किया है, स्क्रीनशॉट शेयर किया है पैसा ट्रांसफ़र का।
आने का देख लीजिए आगे। इससे पहले नवंबर माह में महिलाओं को खाते में 1,000 रुपये ट्रांसफ़र किए गए थे। देखिए जो नवंबर था उसमें 1,000 रुपये सभी को लगभग खाते में ट्रांसफ़र कर दिए गए थे, लेकिन बहुत सारे अभी भी लोग हैं जिनका पैसा एक किस्त भी नहीं आया। देखिए अगर एक किस्त भी नहीं आया तो क्या उनका 2,500 रुपये एक साथ और प्लस में 4,000 यानी कि 4 किस्त का बचता है, तो क्या ऐसे पैसे भेजे जाएंगे? यानी कि 6500 एक साथ भेजे जा सकते हैं या फिर नहीं जा सकते हैं? जी हाँ, भेजे जा सकते हैं, बिल्कुल भेजे जा सकते हैं, लेकिन एक टर्म कंडीशन है। अगर आपका अगस्त से पहले आपका फॉर्म अप्रूव्ड हो गया था और आपका पैसा एक किस्त भी मान लीजिए नहीं मिला है, तब आपके पैसे 6500 एक साथ आ सकते हैं। क्योंकि इससे पहले आप देखे होंगे कि 2000 3,000 एक साथ पैसे आए थे, 2 किस्त 3 किस्त का। तो ऐसा भी हो सकता है जिन लोगों का फॉर्म पहले अप्रूव्ड हो गया है शुरुआती दौर में, उनका पैसा 6500 एक साथ आ सकता है, ये ध्यान रखिए। चलिए अब जान लेते हैं कि किस ज़िले में आज पैसे आने वाले हैं और सबसे पहले इन्हीं सभी ज़िलों में पैसा आएंगे। देख लीजिए यहाँ पे बात करें तो पलामू ज़िले में सबसे पहले पैसे आएंगे और इसके अलावा गिरिडीह, बोकारो, जमशेदपुर, हजारीबाग, चतरा, देवघर, साथ में खूंटी और जामताड़ा, इन सभी ज़िलों में पैसे पहले आने की संभावना है और पहले आएंगे। और कुछ लोगों का पैसा आना शुरू भी हो गया है, उन्होंने हमारे टेलीग्राम पर प्रूफ भी भेज रखा है। देख लीजिए इसके अलावा पाकुड़, धनबाद, चाईबासा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा और लातेहार, इन सभी ज़िलों में अगर बात करें तो सबसे पहले पैसा आएगा। और इनका पैसा आना क्योंकि शुरू हो चुका है। देखिए 5 दिसंबर से जो 5वीं किस्त है ना, उसका पैसा भेजा जा रहा है धीरे धीरे, लेकिन जो 11 दिसंबर को डेट बताया गया है उस डेट को सभी का पैसा भेजा जाएगा सभी ज़िले में। तो सभी ज़िले में अगर आपका ज़िला इसमें नहीं पड़ता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका 11 दिसंबर को पैसा सभी के खाते में भेजा जाएगा, तो आपको बस इंतज़ार करना है। और अगर आपको एक किस्त भी मान लीजिए नहीं मिला है तो आपको क्या क्या कर लेना है ताकि आपको 11 तारीख को 11 दिसंबर को 5वीं किस्त का पैसा आसान तरीक़ा से आपके खाते में आ जाए। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनका फर्स्ट किस्त आज का रुक गया है, तो उनको क्या करना है वो भी इस वीडियो में हम लोग आगे जानने वाले हैं। देख लीजिए किन किन महिलाओं को सबसे पहले 5वीं किस्त का पैसा मिलने वाला है। यहाँ पे देख लीजिए आप किन किन महिलाओं को 5वीं किस्त का पैसा मिलेगा। तो झारखंड राज्य की पात्र महिलाएं ही मैया योजना के तहत लाभ प्राप्त कर पाएंगे। देखिए कहा जा रहा है कि झारखंड की जो महिलाएं हैं वही केवल इस योजना का लाभ ले सकते हैं, क्योंकि अब निवास चाहिए, ठीक है ना, निवास प्रमाण पत्र चाहिए आपको। तो हो सकता है कि कुछ ही दिनों में अपडेट मिल जाए और आपको निवास प्रमाण पत्र भी अपडेट के तौर पे आपको जमा कराना पड़ेगा, हो सकता है ऐसा, क्योंकि निवास प्रमाण पत्र अब खोजा जा रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग बाहरी लोग फॉर्म को भर रखे थे, क्योंकि उनका जो राशन कार्ड में नाम था और कहीं और पे रहते थे, लेकिन राशन कार्ड में झारखंड में नाम था, तो वे अप्लाई किए हैं, तो उनका अब नाम कटने वाला है और उनको पैसा नहीं मिलेगा। देख लीजिए और आगे किन लोगों को मिलने वाला है। लाभार्थी महिलाओं की उम्र जो है वो 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। देखिए कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिक से अधिक 50 वर्ष। अगर 50 वर्ष से थोड़ा सा भी अधिक होता है तो आपका पैसा आना ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड कराया है आधार कार्ड, उसके द्वारा आपका डेट है जो तिथि है वो 50 साल से अधिक हो जाने पर आपका कट जाएगा और फिर आपको वृद्धा पेंशन का जो है वो फॉर्म भरना पड़ेगा और उसके तहत आपको 1,000 रुपये दिए जाएंगे। तो ये भी ध्यान रखिए जिनका 50 वर्ष पूर्ण हो जाएगा उनका ऑटोमेटिक कट जाएगा और उनको पैसा नहीं मिलेगा। चलिए आगे देख लीजिए कि महिलाओं के नाम कम से कम एक बैंक अकाउंट होनी चाहिए। देखिए सभी लोगों को बताया जा रहा है कि आपका जो पैसा अगर नहीं आया है तो आपका सिंगल बैंक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है ना, आपका जॉइंट नहीं होना चाहिए, बस आपके पर्सनल आपके केवल एक आपके नाम से ही होना चाहिए, तभी आपके पैसे आएंगे। अन्यथा आपके अगर जॉइंट खाता है तो आपका पैसा नहीं आएगा और आपका पैसा रुक जाएगा, 5वीं किस्त के रूप में पैसा नहीं मिलेगा। तो आप कोशिश कीजिए कि सिंगल बैंक अकाउंट खोलाइए और डीबीटी उसी में एक्टिव करा लीजिए, तब आपके पैसे आएंगे। चलिए आगे देख लीजिए महिलाओं का बैंक खाता
आधार कार्ड से लिंक और डीबीटी सक्रिय होना चाहिए। देखिए आपका जो आधार कार्ड से है ना वो बैंक खाता जरूरी लिंक होना चाहिए और साथ में डीबीटी अनेबल होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, तभी आपका 5वीं किस्त का पैसा आएगा। देखिए इससे पहले जो बताया जा रहा था कि एनईएफटी के माध्यम से पैसे आ रहे थे, लेकिन अब केवल और केवल डीबीटी के माध्यम से पैसे भेजे जाएंगे। ये सरकार का खुद का कहना है और उन्होंने दिसंबर माह से अनाउंसमेंट कर दिया था कि दिसंबर माह से डीबीटी के माध्यम से पैसे भेजे जाएंगे। तो आपको डीबीटी एक्टिव कराकर ज़रूर रख लेना है, ध्यान रखिए, एक्टिव करा लीजिए अगर आपका एक्टिव नहीं है तो। चलिए आगे देख लीजिए कि महिला के परिवार का वार्षिक आय जो है वो 3 लाख से कम होनी चाहिए। देखिए अगर आपका साल में 3 लाख से अधिक पैसा कमाते हैं, आपका टर्नओवर है, तो फिर आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा और आपका पैसा रुक जाएगा या फिर आपका नाम लिस्ट में से कट जाएगा। तो आपको जो प्रूफ देना है, आय निवास देना है। अगर आय में आपको 3 लाख से कम का देना है, ध्यान रखिए आपका आय जो आमदनी हो 3 लाख से कम होनी चाहिए, तभी जाकर आपको पैसे मिलने वाले हैं। चलिए आगे देख लीजिए किन लोगों का लाभ नहीं मिलेगा। देखिए किन लोगों का लाभ नहीं मिलने वाला ये भी देख लीजिए, किन्हें नहीं मिलेगा मैया सम्मान योजना का लाभ। देख लीजिए मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को आर्थिक रूप से कमज़ोर होना चाहिए। देखिए अधिक मजबूत, अधिक आपको अमीर अगर आप हैं तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। साफ जान लीजिए गरीब परिवारों के लिए ही यह योजना है। देखिए महिला खुद या उसके पति का सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए। देखिए आपका अगर सरकारी नौकरी है और आपको मान लीजिए फर्स्ट किस्त मिल भी गया है या फिर सेकेंड किस्त मिल भी गया है, तो अब आपको पैसा 5वीं किस्त नहीं मिलेगा या फिर आगे आने वाले समय में छठी किस्त है वो नहीं मिलेगा, आपका बंद हो जाएगा। आपका यदि सरकारी नौकरी है तब या फिर आपके पति का नौकरी है तब, ये दोनों टर्म कंडीशन अगर हैं तो आपका पैसा नहीं आएगा, रुक जाएगा। चलिए और आगे देख लीजिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा पेंशन न मिलता हो। देखिए यदि आपको राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों में से कोई भी सरकार अगर पेंशन दे रही है तो फिर आपका जो पैसा मिलना है वो कट जाएगा और आपका जो पहला किस्त अगर मिलने के बावजूद भी अगर पैसा अगर मिल भी गया है, मान लीजिए पहला किस्त या फिर दूसरा किस्त, तो आने वाले समय में आपका जो नाम है वो लिस्ट से कट जाएगा। आपको इसमें निस्संदेह रहना है ध्यान देकर, क्योंकि आपको दौड़ने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। चलिए आगे देख लीजिए उनके परिवार का कोई सदस्य पहले से या फिर वर्तमान में सांसद या विधायक नहीं होना चाहिए। देखिए आपके परिवार में यदि सांसद या फिर विधायक हैं, प्रतिनिधि पहले रह चुके हैं या फिर वर्तमान में हैं, तो फिर आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा और आपका नाम कट जाएगा, क्योंकि आपका जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड कराया है वो सारा बायोडाटा वहाँ पे है और वहाँ पे पता चल जाएगा। तो ध्यान रखिए ये भी है एक टर्म कंडीशन कि आपको लाभ नहीं मिलेगा इस तरह से भी। देख लीजिए और आगे महिला स्वयं और ईपीएफओ खाताधारी नहीं होना चाहिए। देखिए आपका स्वयं का खुद का जो है ईपीएफओ नहीं होना चाहिए। आप ईपीएफओ का पैसा अगर आपका खाते से नहीं कटता है तो फिर आपको पैसा मिलेंगे, यदि आपका पैसा ईपीएफओ से कटता है तो फिर आपका पैसा बंद हो जाएगा, ये ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो ये ऐसा हो सकता है। चलिए और देख लीजिए कि क्या करना है आपको। जो 5वीं किस्त है उसमें आपको सबसे जो अहम बात है ध्यान देने वाली, आप इस बात को जरूर से ज़रूर ध्यान दे लीजिए। देख लीजिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की जो 5वीं किस्त है को लेकर महिलाओं को सूचना हमेशा दी जा रही है, सरकार की तरफ से सूचना दी जा रही है कि अगर आपका बैंक डीबीटी से लिंक नहीं है तो ज़रूर से ज़रूर लिंक करें ताकि आपको 5वीं किस्त में 2500 रुपये की राशि मिल सके। देखिए सरकार हमेशा कह रही है कि डीबीटी जो है वो ऑन रखिए, डीबीटी ऑन रखिए, तभी आपके खाते में पैसे आएंगे। अन्यथा अगर आपका एक्टिव नहीं है, ऑन नहीं है, तो आपको 5वीं किस्त का पैसा जो है वो मिलना बंद हो जाएगा। क्योंकि पहले तो पैसा अगर एनईएफटी के माध्यम से मिल रहा था, अगर आपको पहला मिल भी गया है, दूसरा मिल गया है, तीसरा मिल गया है, मान लीजिए चौथा भी मिल गया है, तब भी आपका पैसा हो सकता है कि 5वीं किस्त ना आए। तो आप ध्यान देकर डीबीटी इनेबल करा लीजिए, एक्टिव करा लीजिए। चलिए देख लीजिए और क्या आपको सुधार करने की ज़रूरत है। देख लीजिए अगर आप नया फॉर्म भरा रहे हैं तो आप ध्यान से भरिए। देख लीजिए मैया योजना के आवेदन में गलती हुई तो सुधार की गुंजाइश नहीं। देख लीजिए हमेशा जो है ब्लॉक के अधिकारी जो हैं
वो हमेशा बता रहे हैं कि अगर आपका मैया सम्मान योजना फॉर्म भर रहे हैं तो आपका गुंजाइश है कि गलती ना हो, ध्यान से फॉर्म को भरवाइए ताकि आपको दौड़ना कूदना ना पड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है फॉर्म सुधार को लेकर। तो आप ध्यान से अच्छा तरीका से फॉर्म को भरवाइए। यहाँ पे देख सकते हैं हजारीबाग में 2,91,000 स्वीकृति हुए थे आवेदन, प्रदेश में 1 लाख से अधिक खाते में नहीं पहुँच रही है राशि। तो देखिए 3 लाख कुल आवेदन हुए जिसमें 1 लाख के लगभग पैसे नहीं मिल रहे हैं, और इसका मुख्य कारण है बैंक खाता में गलती या फिर आईएफएससी कोड में गलती। ये तो यही 2 गलती ज़्यादा है। तो आप ध्यान रखिए और ध्यान से रजिस्ट्रेशन कराइए, तभी आपके पैसे अच्छे तरीके से मिलेंगे, अन्यथा आपके पैसे नहीं मिलेंगे। आप देख सकते हैं इस प्रकार से मैया सम्मान योजना के लिए कतारें लग रही है, भीड़ें लग रही हैं सुधार के लिए। तो अच्छा तरीका से फॉर्म को भराइए, अन्यथा आपके पैसे नहीं आएंगे और आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा। ठीक है ना? फिर अगर कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको हमेशा अपडेट कर दूंगा। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।